जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी नाया, ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हो जोगी रंग भी नाया, ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ठाकुर जी जोगी बनने के लिए तैयार हैं। सारे ग्वालवालों ने मिलके क्या किया, ठाकुर जी के जो घुंघराले केश थे उन सबको खोल करके और एक जूड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया। जूड़ा बना करके थोड़े से बाल तो यहाँ छोड़ दिए, बाकी सब जूड़ा बना दिया सीधा। और जैसे ही जूड़ा बनाया तो ठाकुर जी ने देखा अरे जूड़ा बड़ा सुंदर है। लेकिन एक ग्वालवाल ठाकुर जी के पास आयो और ठाकुर जी से बोले लगो लाला लेकिन अभी मामलो अधूरो है। बोले कैसे? बोले बाबा की जटान में तो गंगा बहवे, अब तेरी जटान में तो गंगा है नहीं, पानी की बूंद भी नहीं है। कन्हैया बोले कछु तो एक काम करो तुम, मेरी जटान में से भी गंगा निकल जावे ऐसा तो कछु करो। एक ग्वालवाल बोलो मैं कर सकूं। बोले क्या करो? और गयो भाग के मोतिन की बहुत बड़ी लंबी सी एक लड़ी ले आयो, मोती की लड़ी। और मोती की लड़ी ठाकुर जी के जूड़ा में एक तरफ अंदर घुसा दी, बाकी की सब बाहर लटका दी महाराज। ओ मोती लारे अलख गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। हो मोती लारे अलख गंगा, ओ मानो जटा जूट में गंगा। मानो जटा जूट में गंगा। जोगी रंग भी नाया, ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हो जोगी रंग भी नाया, ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ताली बजाते हुए अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी नाया, ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। सारे ग्वालवाल बोले सुनते भी रहो नाचते भी रहो। सारे ग्वालवाल लाला गंगा ऐसी लग रही है मोतिन की लहर बाहर निकाल दे, ऐसा लग रहा हो जैसे गंगा ही है। लेकिन ठाकुर जी बोले भैया बाके माथे पे तो चंद्रमा और रेवे। ठाकुर जी ऐसो कछु करो ना कि मेरी जटा के ऊपर भी चंद्रमा आ जावे। एक ग्वालवाल बोलो चिंता मत कर लाला हम व्यवस्था बना देंगे। और कहते हैं चंदन घिसा, और चंदन घिस के उसके निचोड़ के सारा पानी और चंदन का रूप ऐसा बना दिया जैसे चंद्रमा हो। और उस चंदन के चंद्रमा को ठाकुर जी के माथे पे चिपका दिया। हो ललाट में चंदन वृंदा, मानो
किए भूषण चंदा हो ललाट में चंदन बिंदा, मानो किए भूषण चंदा। अरे हो मानो किए भूषण चंदा। अरे हो जोगी रंग भी नाया, हो अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हो जोगी रंग भी नाया, हो अच्छा संगीनाद बजाया। जय हो। सबको आला बोलने लगे, लाला बढ़िया चंद्रमा लग गए है, लेकिन महादेव तो भस्म लगाते हैं, हम भस्म कैसे लगाओगे? कन्हैया बोले कछु करो कि हमारे शरीर पे भी भस्म लग जावे। तो कन्हैया ने कहा एक काम करो, तुम मलियागिरी चंदन लाओ और वाय मेरे पूरे शरीर पे लगा दो, मैं भैया भस्म बना दूंगा। और कहते हैं सारे ग्वाल बालों ने मलियागिरी चंदन ला करके और घिसा और पूरे शरीर पे ठाकुर जी के मुंह पे सब जगह चंदन लगा दिया महाराज। मलियागिरी भस्म राजे, कपोलन छवि आवे। हो मलियागिरी भस्म राजे, कपोलन छवि आवे। अरे हो कपोलन छवि आवे। अरे हो जोगी रंग भी नाया, हो अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हो जोगी रंग भी नाया, हो अच्छा संगीनाद बजाया। हर हर महादेव। माथे में से गंगा निकल आई, माथे पे चंदन का चंद्रमा लग गया है, पूरे शरीर पे चंदन लगा करके ठाकुर जी ने उसको भस्म बना दिया। कैसे? क्योंकि श्री किशोरी जी से मिलने की जो अग्नि श्री ठाकुर जी के अंदर धधक रही थी, वो शरीर का ताप भगवान का इतना बढ़ गया कि जो चंदन ठाकुर ने उसको जला लिया भगवान ने अपनी अग्नि से, और ऐसा लग रहा जैसे भस्म। छोटे छोटे सारे और ग्वाल बाल भी बने हैं, उन्होंने भी लगाया है। कहते हैं ठाकुर जी ने जो मैया यशोदा ने जो श्रृंगार धारण करवाया था, उसी के ऊपर जोगी का वेश धारण किया है। और जब चलते हुए जा रहे थे तो ठाकुर जी के अंदर जो झुमके जो कड़ूले वो सब थोड़े थोड़े बज रहे थे, ऐसा ही लग रहा था जैसे डमरू बज रहे हैं महाराज। हो अंग अंग भूषण बाजे, मानो सुर डमरू बाजे। हो अंग अंग भूषण साजे, मानो सुर डमरू बाजे। अरे हो
मानो सुर डमरू बाजे। अरे हो जोगी रंग भीनाया, हो अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हो जोगी रंग मीनाया, हो अच्छा संगीनाद बजाया। बलिहारी ठाकुर जी ने महादेव जैसा श्रृंगार धारण कर लिया और उस महादेव जैसे श्रृंगार को धारण करने के बाद में भगवान चल रहे हैं तो अंदर जो ठाकुर जी ने आभूषण पहने वो बज रहे हैं, तो वो ऐसा लगता है जैसे डमरू बज रहे हैं और ठाकुर जी बरसाने की रास्ते पे जाते हुए जा रहे हैं। अब जो भगवान के ग्वाल वाले हैं वो भी छोटे छोटे जोगी बने, लेकिन भगवान के अंग का जो चंदन है वो भस्म बना, क्योंकि किशोरी जी से मिलने का ताप है, लेकिन जो और ग्वाल बाल हैं उनके चंदन जो है वो भस्म बना। तो भगवान सबंत कह रहे हैं दारी क्यों तुम सब पहचान में आ रहे हो, पिट जाओगे तब मरवाओगे मोह को, तुम भाग जाओ यहाँ से, मैं तो पहचान में ना आ रहे हो, कोई पहचाने को ना है मोह। सब कह रहे लाला तू तो बिल्कुल पहचान में ही ना आ रहा हो, एक चीज की और कमी है। बोले काहे की? बोले महादेव के गले में तो सांप रहे हाँ की ना। तो कन्हैया बोले कछु करो, तो बोले जंगल से पकड़ ला मैं एक। भैया मैं तो चित्र में देख लूं तो मैं डर जाऊं, तुम एक काम करो, कहा गैया के पैर पे बांधने वाली जो धोनी होती है जिससे अपन दूध निकालते हैं, पैरों को बांधते हैं, वो गोबर और मिट्टी में सन करके बिल्कुल ऐसी लगती है सांप पड़ो हुए। कन्हैया बोले तुम एक काम करो भैया ले आओ, और सारे ग्वाल बाल ले आए, वो कन्हैया के गले में वो रस्सी जो है वो धारण कराए दी, यहाँ हाथ पे बांध दी, थोड़े यहाँ बांध दी, और हमारे ठाकुर जी ऐसे ही लग रहे हैं जैसे देवादिदेव महादेव जैसे छोटे से जोगी हुए। सारे ग्वाला बोले लाला तू तो बिल्कुल महादेव जैसे ही लग रहा हो, छोटो महादेव। तुम ना लग रहे पर तुम भाग जाओ, पिटोगे, बरसाने वाले ने पकड़ लिए तो। वो कहते हैं ठाकुर जी ने, सब लोग तो वो भगा दिए ठाकुर जी ने, और अकेले बरसाने पहुंचे, और बरसाने की गलियों में अलग निरंजन अलग निरंजन अलग निरंजन करते हुए डोल रहे। कहते हैं श्री किशोरी जी की दो सखी ललिता और विशाखा, उनकी नजर पड़ी, उन्होंने देखी ये छोटो सा जोगी कहां से आए हुए। सब रे गए अरे जोगी छोटे से तू यहाँ काय को डुल लो है, छोटी सी उम्र में पढ़े लिखवे की उम्र में जोगी बन के डोल लो है, शर्म ना आ रही तो है। ठाकुर ने अपने हाथ में जो कमंडल जल निकाल, तुरंत बोली ज्यादा बोल रही है श्राप दे देंगे अभी, हाँ हम तो ज्यादा बोलने की जरूरत ना। सबरी बोली नेक सो जोगी और कैसो चपड़ चपड़ बोल रहे है, कछु आवे जावे के नहीं के पैसे जोगी को बेच धारण कर लियो है। कन्हैया बोले हम पे ऐसी विद्या जो संसार में किसी के पास विद्या नहीं है। बोले कैसी विद्या है? हमारे पास ऐसी विद्या है कि हम कोई की शक्ल देख के यूं बता सकेंगे बाको ब्याह कौन थे होगो, हम यूं बता सके बाको पति कौन होगो। बोली अच्छो जानेगा तू कछु? बोले हाँ ने मेरो बता दे, मेरो बताने। ललिता बोली मेरो बता, मेरो ब्याह कौन थे होगो। और जैसे ठाकुर ललिता को मोड़ो देखो तुरंत ललिता दे बोलो तेरो ना होगो, तेरो ब्याह ना होगो, तेरो पति ना दिख रो मुझे। विशाखा बोली मैं अपनो पूछ लूं। विशाखा पूछ रही है कि अरे जोगी तुम मेरो बता, मेरो ब्याह कौन थे होगो। विशाखा तो बोले नेक पास आ। विशाखा पास में आई, बाकी मोड़े देख के कह रहा हो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक गांव है, बा गांव में गोबर चोटा रे बात ब्याह होगा तेरो, गोबर चोर है वो सबके ने बात। सबरी बोली बड़ो खतरनाक जोगी है, बता मेरो ब्याह ना होगो, जाको ब्याह गोबर चोटाते होगो, ऐसे बोल रहे है। तभी एक बोली अरे हम अपनों क्यों पूछ रहे हैं, हमें तो श्री किशोरी जी को पूछना चाहिए, उनको ब्याह कौन थे होगो।
ये सखी अपने लिए कछु ना चाहे, राधा जी के लिए चाहे, तो तुरंत बोलिए कछु जान तो हो तो या किशोरी जी के सामने प्रस्तुत करें, कहा पतो उनको उनके बारे में बता दें। हाँ भाई जोगी, हाँ बोलो, तू हमारी किशोरी जी के पास चलेगो, उनको बता देगो उनको ब्याह कौन थे हो। वो बोले हाओ, तो चल। वो कहते हैं ठाकुर जी को लेके श्री महल में लेके गए, ठाकुर जी अलग मनोरंजन करते हुए, यही तो चाहे ठाकुर जी। और कहते हैं सबरी किशोरी जी के पास गई, राधा जी के पास जाके बोली किशोरी जी एक जोगी आयो है, ने 100 है 3 वर्ष को, चपड़ चपड़ बोले बहुत जोर को, लेकिन बाकी पास एक विद्या, अब सही है कि गलत है ये तो पतो नहीं है, पर एक विद्या तो बाकी पास में है। कहा वो शकल देख के यूं बता देवे कि वाको ब्याह आने वाले समय में कौन ते होएगो। राधा जी बोली ऐसी कोई विद्या होएगा? बोले हाँ, ऐसे कह तो रहो, मेरा मुड़ो देख के तो कहती होएगो ही ना, जाको ब्याह गोबर चोटाते हो ऐसे बता रहे हो। लेकिन हमें अपने ते काम मतलब है, हम तो तुम्हारी पूछेंगी बातें वो बता दे। तो किशोरी जी के मन में इतना सुख हुआ कि कहीं अगर उसकी बात में सच्चाई हुई और उसने ठाकुर जी को नाम ले दिया तो मजा आ जाएगा। किशोरी जी बोली बुला के लाओ भाई, और कहते बुला लाए, बाहर ही खड़ो, जाओ बुला के लाओ। और आज जोगी बने ठाकुर जी को श्री किशोरी जी के सन्मुख खड़ा किया है। अब ठाकुर जी जोगी बने, पहचान में तो आ नहीं रहे। ए जोगी, हाँ ये हमारी किशोरी जी हैं, जानता है इनके दर्शन भी दुर्लभ है, तुमको हो रहे हैं, बड़ी कृपा है, इनको देख के बताओ इनको ब्याह कौन हो वो। तुरंत बोले मुझे ज्यादा दूर को दिखे ना है, थोड़ा पास में बुलाओ, जब ही दिखे वो तुमने इतनी दूर खड़ी कर दी है। ए जोगी, उनके पास कोई आ भी नहीं सकता, दूर से बताओ, तो मैं ना देख के बता सकूं, पास लाओ। किशोरी जी से निवेदन के थोड़ा सा आप आगे आ जाओ, बाबू दिख ना रहो। किशोरी जी थोड़ी और आगे आई, अब बता कौन से? बोले अब ही ना दिख रहा, और पास लाओ। किशोरी थोड़ा और आगे आई, बोले और लाओ। बोले मैं ऐसे थोड़ी बताऊं, माथे पे ये जो रेखा है ना इनको पढ़ के बताऊं, अब इनकी दिख ही ना रही तो मैं कैसे बताऊं? वो कहते हैं धीरे धीरे करके किशोरी जी को पास बुलायो, और जैसे किशोरी जी के नेत्रों में झांको, किशोरी जी ने अब ठाकुर जी नेत्र तो चंचल है, किशोरी जी के मन में आयो तो सही, ये नेत्र कहीं देखे हैं, ये जाने पहचाने नेत्र हैं, कभी इनको देखो तो है मैंने, पर जोगी वेश है तो किशोरी जी नहीं पहचान पा रही हैं। और कहते हैं जैसे ही किशोरी जी पास में आई, हमारे ठाकुर जी ने उसी समय किशोरी जी के पास जाकर के देखो, और तुरंत किशोरी जी के दाहिने जाकर के खड़े हो गए, और दाहिने जाकर खड़े होकर के किशोरी जी को वाम तरफ लिया, उनके कंधा पे हाथ रखो, और तुरंत बोलो भविष्य में इनको कसम में ही होंगो। हो सोहे वाम भाग में प्यारी, मानो अर रंग सवारी। हो सोहे वाम भाग में प्यारी, मानो किशोरी जी के रूप को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे महादेव और पराम्बा आपस में खड़े हो। मानो अर रंग सवारी, हो जोगी रंग में नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हो जोगी रंग भीना या, हो अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जैसे ही ठाकुर जी ने कंधा पे हाथ रखो और हाथ रखे, तुरंत बोली भविष्य में इनको कसम मैं ही हूँगो। और जैसे ही सबरी गोपी ने देखा, कोई ने चप्पल उतारी, कोई ने डंडा लियो, अरे जोगी तो बताऊंगा भाई हमारी किशोरी जी को हाथ लगावे, और जैसे ही चप्पल डंडा लेके ठाकुर जी को मारने लगी, हमारे ठाकुर जी ने क्या किया, उसी समय अपना हाथ आगे किया, और जो भस्म लगी हुई थी उसको ऐसे उठा करके और ऐसे फूंक मारी सबके ऊपर मारा। ओ मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहनी डारी। सब बेहोश। ओ मोहन ब्रज फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहनी डारी। अरे हो सब ब्रज मोहिनी डारी, अरे हो जोगी रंग वीनाया, हो अच्छा संगी
बजाया। ओ जोगी रंग वीणा आया। ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ठाकुर जी ने अपने हाथ के उस भस्म को लेकर के ऐसे लिया और जितनी सवारी आ रही सबको एक फूंक मारी, और जैसे ही फूंक मारी उस फूंक से सब बेहोश हो गई, सब गिर गई वहीं की वहीं। और ठाकुर जी ने अपने उस जोगी वेश को ऊपर से हटाया, और जैसे ही हटाया अंदर से तो ठाकुर जी उसे किशोरी जी से मिले। ठाकुर जी राधा जी बोली खूब अच्छा वेश बना के आयो मुझसे मिलवे के लिए। बोले तुम ही देखो तुमसे मिलवे के लिए हमको काका करना पड़े, जोगी बनना पड़ो। और कहते हैं दोनों आपस में खूब मिले, खूब बातें करी, खूब बांसुरी बजाई, खूब किशोरी जी बांसुरी पे ठाकुर जी के पे नाची, और खूब मिलकर सारे बरसाने पर उस फूंक से मोहिनी सब बेहोश हो गए, और केवल ठाकुर जी और ठकुरानी वहां विराजित हैं। और कहते हैं ठाकुर जी ने राधा जी के स्वरूप का इतना चिंतन किया, इतना चिंतन किया, इतना चिंतन किया, कहते हैं उसी समय बरसाने से निकले मुख पे केवल एक ही नाम, राधे 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 राधे। राधा जी की छवि को देख करके ठाकुर जी बिल्कुल बावड़े हो गए, सबसे बोल रहे हैं राधे राधे राधे। और जैसे ही वृंदावन की तरफ पहुंचे सारे ग्वाल वाल मिल गए, अरे लाला तू आएगा हो, राधे राधे राधे, अरे लाला तू मिलो कि ना मिलो, राधे 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 राधे। बिल्कुल ठाकुर जी बावड़े हो गए महाराज। ओ जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले। हो जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले। अरे हो राधे 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 बोले। अरे हो जोगी रंग वीणा आया। ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हो जोगी रंग वीणा आया। ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। सब संतन का प्यारा, शरण मलूक ने माना। ओ जोगी सब संतन का प्यारा, शरण मलूक ने माना। अरे हाँ शरण मलूक ने माना। जोगी रंग वीणा आया। ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजा।